समुद्री तूफान असना कराची की तरफ बढ़ने लगा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हॉक्स बे, माड़ीपुर, क्लिफ्टन, डिफेंस समेत दीगर मकामात पर बादलों की घन गरज। ठट्ठा, बदीन, सजावल, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और टंडू अलायार में भी बादल गरज गरज कर बरसेंगे। हब, लसबेला, आवारान, केच और गवादर में 1 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने तूफान के पेश नज़र 5वां अलर्ट भी जारी कर दिया। बुहेर अरब में 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार से झक्कड़ चल रहे हैं। लहरें इंतहाई बुलंद हैं। सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया, जबकि माही गिरों के खुले समुद्र में जाने पर पाबंदी लगाकर साहिल के अतराफ सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। अभी आपको बताएं, तूफान के बायस समुद्र में शदीद तुग़यानी। कराची में हॉक्स बे पर पानी सड़कों तक आने लगा। शहरी आज और कल समुद्र का रुख ना करें, इंतजामिया की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से, जो इस वक्त हॉक्स बे पर मौजूद हैं। जी शाहनवाज, आगाह कीजिएगा कि तूफान के पेश नज़र मजीद क्या इकदाम किए गए हैं? तूफान आसना जैसे जैसे कराची के करीब आता जा रहा है, मौसम में शिद्दत आती जा रही है। आलल सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई, जिनमें डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हैं, हॉक्स बे है। मैं इस वक्त हॉक्स बे के साहिल पर ही मौजूद हूँ। तूफ़ान के जो असरात हैं वो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। समंदर में शदीद तुग़यानी है। मेरे पीछे जो आपको हट नज़र आ रहा होगा, ये हट साहिल पर मौजूद है और जो पानी है इसको क्रॉस कर कर सड़क तक पहुँच रहा है। जो पुलिस है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो पिकनिक मनाना के लिए आना चाहते हैं वो 2 रोज़ तक साहिल का रुख ना करें, क्योंकि यहाँ पर शदीद तुग़यानी है। अगर हम ओवरऑल मौसम की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है 85% है और 55 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस वक्त शहर कराची को सुरमई बादलों ने घेरा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आज सारा दिन जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला चलता रहेगा और जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीजी मेट सरदार सरफराज। सरफराज साहब, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अभी करंट क्या सूरत हाल है, तूफान कहाँ तक पहुँचा है, मौजूद कहाँ पे इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। मैं डीजी मेट नहीं हूँ, मैं चीफ मेट हूँ। पहली वजाहत ये तो तूफान हमारे साहिल से यानी सिंध के साहिल से तो ग्रेजुअली दूर होता जा रहा है। कराची से अब इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। जनूब मगरिब में, कराची के जनूब मगरिब में मौजूद है, समंदर के ऊपर ही। और इसी तरह से गवादर से इसका डिस्टेंस कोई 380 किलोमीटर बनता है। तो इसकी जो ट्रैकिंग है या इसकी मूवमेंट है वो तो वेस्टवर्ड ही है, मगरिब की जानिब है, ओमान की तरफ ही है। और अभी पाकिस्तानी साहिल को तो पहले भी खैर कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था इससे, और अब मजीद दूर होता जा रहा है। तो ऐसा कोई ऐसा खतरा नहीं है हमारे साहिल को, लेकिन समंदर में तुग़यानी रहेगी और बारिश जो है वो कोस्टल सिटीज जितने हैं कराची से लेकर गवादर तक, इन तमाम एरियाज में बारिश रहेगी दिन भर। बलूचिस्तान में तो तेज़ बारिश है, कराची में लाइट मतलब मॉडरेट बारिश है कहीं कहीं, और कहीं कहीं हैवी हो सकती है। कराची और ठट्ठा, सुजावल वगैरह जो वेस्टर्न सिंध के सदरन और वेस्टर्न सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये भी बताइएगा, जैसे आपने बताया कि अभी कोई इतनी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, जो तूफ़ान है वो काफ़ी दूर है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के समुद्री इलाकों से, लेकिन जो बारिश है वो कब कब एक्सपेक्ट की जा सकती है और कितनी मिकदार में हो सकती है ओवरऑल? देखिए, बारिश आज दिन भर रहेगी कराची में भी वक्फे वक्फे से। कभी लाइट रेन और किसी वक्त मॉडरेट रेन और किसी वक्त हैवी रेन, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल सिंध की हद तक अब उतनी तवक्को नहीं है। उसकी वजह यह है कि चूंकि दूर हटता जा रहा है। बलूचिस्तान के साहिल में मैंने आपसे कहा कि हब डिस्ट्रिक्ट, लसबेला, फिर आगे जो मकरान डिस्ट्रिक्ट या पूरा मकरान डिवीजन है, और केच डिस्ट्रिक्ट और अवारान डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो सदरन बलूचिस्तान में पड़ते हैं उनमें बारिश होगी। मॉडरेट टू हैवी फॉल्स हैं, कहीं कहीं मॉडरेट फॉल्स और किसी किसी जगह पर तेज़ मूसलाधार बारिश है। और दूसरी तरफ समंदर में ज़ाहिर है तुग़यानी रहेगी अगले 2 दिन, आज का दिन भी और कल का दिन भी। इसलिए फिशरमैन को अलर्ट किया गया कि वो समंदर में आज भी ना जाएं और कल भी ना जाएं। और उसके साथ साथ जो विंड्स तेज चल रही हैं, स्क्वाली विंड्स कल दिन भर चलती रही कराची में और ठट्ठा, सुजावल, बदीन वगैरह की तरफ भी।
تو وہ ونڈز ان کی انٹینسٹی کچھ قدرے کم ہوگی لیکن آج بھی چلتی رہیں گی. بلوچستان کی طرف ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی, 60 سے 70 کلومیٹر اور گسٹ 80 کلومیٹر تک کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا وقت کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میئر کراچی اور وزیر بلدیات کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, پمپنگ سٹیشن کا معائنہ کیا اور نالوں کی صفائی کا جائزہ لیا. مرزا وہاب نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر انتظامات پر بریفنگ دی. میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے قدرت نے ہمارا خیال کیا. میئر کراچی رات بھر کام کرتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے سو سکیں. اس وقت تک بھی ایک الرٹ ہے کہ جو سائیکلون ہے اس کے اثرات کچھ کراچی شہر پہ اور ہمارے ساحلی علاقوں میں آ سکتے ہیں. تو اس وقت بھی ہماری لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, ہماری کے ایم سی, ہمارے ٹاؤن کے جو بھی ملازمین ہیں اور جو لوگ ہیں وہ الرٹ ہیں. حکومت سندھ کے سارے وزراء متحرک ہیں, ہمارے اسمبلی کے ممبران متحرک ہیں. ہماری تیاری پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ بھی ایسی صورتحال میں ہم اپنے شہریوں کو, اپنے صوبے کے لوگوں کو کم سے کم تکلیف دیں. اب بادلوں کی گرج برس, سندھ ڈوب گیا. سکرنڈ اور قاضی احمد کے 50 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. بدین میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ٹنڈو الیار اور جیکب آباد میں بھی صورتحال انتہائی خراب ہے. حیدرآباد میں سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں. دادو میں کاچھو کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. گاج ندی میں پانی کی سطح 10 فٹ تک بلند ہو گئی. 200 سے زائد آبادیوں کا رابطہ کٹ گیا. طوفان قریب ہے جس کے اثرات نمایاں ہیں. سندھ کے مختلف علاقے طوفانی بارشوں کی لپیٹ میں ہیں. دیہات کے دیہات ڈوب گئے, آشیانے پانی میں بہہ گئے. تاروں سے جاری برسات نے شہریوں کا برا حال کر دیا. حیدرآباد میں نکاسی آب کا نظام مفلوج. سٹیزن کالونی سے جی او آر کالونی تک پانی ہی پانی. لطیف آباد کے مختلف یونٹ سے حالی روڈ تک سب ملیاں میٹ. شہید بے نظیر آباد میں بھی ہر طرف پانی. سکرن, قاضی احمد اور دیگر تحصیلوں میں سڑکیں ڈوب گئی. دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے جس کے باعث 60 سے زائد کچے کے دیہات ڈوب گئے. بدین میں بھی کئی گھر ڈوب چکے ہیں. سارے فصلیں ڈوب چکی ہیں. گھر دیہات جتنے لوگ غریبوں کے گھر ہے, ہمارے گھر خود پانی کے نیچے آ چکے ہیں. مویشی ہمارے مر چکے ہیں. ٹنڈو باغوں میں فصلیں زیر آب. لاکھوں ایکڑ اراضی پر تیار کپاس, مرچی اور ٹماٹر کی فصل کو نقصان پہنچا. بارشوں کے باعث منچر جھیل میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دادو کی تحصیل جوہی میں بھی پیر مشائق پرائمری اسکول بھی پانی میں ڈوب گیا. گھوٹ کی عمر کوٹ, کنری, تھر اور دیگر شہروں میں بھی صورتحال کچھ الگ نہیں. تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے.